नमस्कार। अक्सर हम सब सोचते हैं कि विज्ञान का मतलब है ढेर सारे फैक्ट्स और फिगर्स, बस। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज हम विज्ञान की इस यात्रा के असली मकसद को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उसे एक बुनियादी सवाल से जो हम सबके मन में कभी न कभी तो आता ही है। आखिर ये दुनिया चलती कैसे है? सबसे पहले सेक्शन 1 में हम ये देखेंगे कि विज्ञान असल में है क्या, एक प्रेरणा कैसे है, आखिर वो क्या चीज़ है जो हमें इस सफ़र पर आगे बढ़ाती है। देखिए, इस सफर का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, बल्कि इसका असली मकसद है कि हम अपनी इस खूबसूरत दुनिया से जुड़ें, छोटे छोटे सवाल पूछें, एक्सपेरिमेंट करें और हर रोज कुछ नया खोजें। जैसे एक तितली अपने कोकून से निकलकर उड़ती है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी जिज्ञासा, हमारी क्यूरियोसिटी हमें नई नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। और सोचिए, एक साधारण सा कागज का हवाई जहाज उसी की तरह हमारे आइडिया भी उड़ान भर सकते हैं और हमें बड़ी बड़ी खोजों की तरफ ले जा सकते हैं। एक साधारण कागज का जहाज और एक असली एयरप्लेन, क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है जिज्ञासा का। बड़ी बड़ी वैज्ञानिक कामयाबियों की शुरुआत अक्सर ऐसी ही छोटी छोटी बातों से होती है। मतलब जिज्ञासा की एक छोटी सी चिंगारी भी खोज की आग लगा सकती है। तो इससे हम क्या समझे कि विज्ञान सिर्फ तथ्यों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये तो सोचने का एक तरीका है, एक प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया जो हमें अनजान चीजों को समझने और उनके बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 में हम देखेंगे कि ये वैज्ञानिक मानसिकता, ये सोचने का तरीका क्लास 7th में हम जो भी पढ़ने वाले हैं उससे कैसे जुड़ता है, ये सारी जानकारी आपस में कैसे जुड़ी हुई है। तो यहाँ एक छोटा सा ओवरव्यू है क्लास 7 विज्ञान की टॉपिक्स का। हम पदार्थों के गुणों से लेकर मेटल्स, नॉन मेटल्स, गर्मी, समय, प्रकाश और यहाँ तक कि ग्रहण जैसी चीजों को भी समझेंगे। देखने में सब अलग लगते हैं, पर है नहीं। पहले बात करते हैं रासायनिक दुनिया की। कभी सोचा है कि नींबू खट्टा क्यों होता है? या फिर एक लाइट बल्ब में आखिर ऐसा क्या होता है जो वो जलने लगता है? या ये देखिए, एक बैटरी के खत्म होने और एक फल के पकने में क्या फर्क है? ये सब हम पदार्थों के गुण, धातु, अधातु और परिवर्तनों में समझेंगे। अब आते हैं भौतिक शक्तियों पर। ऊष्मा यानी गर्मी, बर्फ कैसे पिघलती है, और जल चक्र में सूरज का क्या रोल है? और समय और प्रकाश के बारे में सोचिए, हम वक्त को कैसे नापते हैं, एक घड़ी से या दिन में परछाई से? और हम चीजें देख कैसे पाते हैं? ये सब आता है भौतिकी के अंदर। और फिर हम देखेंगे जीवन और अंतरिक्ष की प्रणालियों को, जैसे इंसानों, जानवरों और पौधों को जीने और बढ़ने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है। और ऊपर आसमान में दिन और रात क्यों होते हैं, ग्रहण कैसे लगता है, ये सारे जवाब हमें यहाँ मिलेंगे। तो देखा, ये सारे टॉपिक्स, गर्मी, जीवन, प्रकाश, रासायनिक बदलाव, भले ही अलग अलग लग रहे हों, लेकिन असल में ये सब आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। विज्ञान हमें यही सिखाता है कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो अब हम आते हैं इस सफर के सबसे जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 3, अ साइंटिस्ट्स माइंडसेट। मतलब एक वैज्ञानिक की तरह सोचा कैसे जाए। इसका मकसद है कि हम सिर्फ सीखने वाले न बने, बल्कि सक्रिय अन्वेषक बने। ऐसे सवाल पूछें जो गहरे हों और फिर उनके जवाब ढूंढने के लिए खुद प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करें। और ये समझना भी जरूरी है कि हमारी गतिविधियां, यानी हम इंसान जो करते हैं, उसका प्रकृति पर क्या असर पड़ता है, और कैसे विज्ञान हमें पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद कर सकता है। तो एक वैज्ञानिक की तरह सोचना कैसे है? बस 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, सवाल पूछिए, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, गहराई में जाकर। दूसरा, एक्सपेरिमेंट करिए, अपने आइडिया को टेस्ट कीजिए और देखिए क्या नतीजे आते हैं। और तीसरा, आइडिया को जोड़िए, देखिए कि अलग अलग चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। सिंपल है ना, पर बहुत पावरफुल है। एक बहुत ही मशहूर बात है कि महान वैज्ञानिक सिर्फ जवाब नहीं देते, वे कमाल के सवाल भी पूछते हैं। इसका मतलब साफ है, जवाब तक पहुंचना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है सही सवाल पूछना। ये सफर भी मंजिल जितना ही महत्वपूर्ण है। तो इसके साथ ही एक सवाल सबके लिए, आज आपका वो कमाल का सवाल क्या होगा? सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये दुनिया नई खोजों का इंतजार कर रही है।